Assalamu alaikum. So in this video we are going to study our next topic of cross anatomy abdomen, that is duodenum. Duodenum is C-shaped. It extends from the pylorus of the stomach to the duodenojejunal flexure. जहाँ पर स्टमक एंड हो रहा था, ठीक है, दैट वाज पाइलोरस ऑफ द स्टमक, ठीक है, वहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर भी प्रेजेंट था. वो पाइलोरस ऑफ द स्टमक से जो है वो duodenojejunal फ्लेक्चर तक, ठीक है, जहाँ पर duodenum और jejunum जो है वो यूनाइट कर रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ तक जो है हमारा duodenum एक्सटेंड करता है. ठीक है, duodenum को हम 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं. First part of the duodenum is 2 inches long. It extends from the transpyloric plane at the level of the first lumbar vertebra तक ये extend करता है. ठीक है, up to the transpyloric plane at the level of L1, and this is an important MCQ point. L1 के लेवल के ऊपर, ठीक है, कौन सा लैंडमार्क होता है, ठीक है, तो L1 जो है वो लैंडमार्क है, ठीक है, जहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूोडेनम जो है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूोडेनम जो होता है इट इज़ 3 inches लॉन्ग. इट रिसीव्स बाइल एंड पेनक्रियाटिक डक्ट दैट यूनाइट एंड ओपन इनटू मेजर ड्यूोडेनल पेपिला. This is again a very important MCQ point कि in the second part of the duodenum the pancreatic duct and the biliary duct जो होते हैं they empties या they open into the major duodenal papilla or the ampulla of the Vetter, and this is an important MCQ point. Whereas the accessory pancreatic duct जो होती है it opens into the minor duodenal papilla. Next is the third part of the duodenum that is about 4 inches long and it is retroperitoneal and fixed. Fourth part is 1 inch long. It runs towards the duodenojejunal flexure and the flexure is held in position by the ligament of Treves which is attached to the right crus of the diaphragm. ठीक है, ड्यूोडेनम से रिलेटेड जो एक MCQ पास पेपर में रिपीट हुआ है, देखिए वो हमारे पास क्या है कि विच पार्ट ऑफ द ड्यूोडेनम इज रेट्रोपेरिटोनियल. विच पार्ट ऑफ ड्यूोडेनम इज रेट्रोपेरिटोनियल. सो इसका आंसर क्या है कि ऑल पार्ट्स ऑफ ड्यूोडेनम, all parts except first part is retroperitoneal. ठीक है, पूरी ड्यूोडेनम जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल होती है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, इट मीन्स दैट होल ऑफ द ड्यूोडेनम जो है इट इज़ नॉट कवर्ड बाय मेजेंट्री एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट पार्ट, जिसकी वजह से क्या होती है कि वो फिक्स्ड होती है और वो जो है ना रेट्रोपेरिटोनियल होती है. ठीक है, जबकि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूोडेनम है इट इज़ नॉट रेट्रोपेरिटोनियल. Now what is the blood supply of the duodenum? Blood supply of the duodenum है upper half of the duodenum by the superior pancreaticoduodenal artery, that is the branch of gastroduodenal artery. ठीक है, और वो ड्रेन किस में करती है, पोर्टल वेन में. और लोअर हाफ जो है वो inferior pancreaticoduodenal artery, that is the branch of superior mesenteric artery and drain into mesenteric vein. ठीक है, अपर हाफ को सुपीरियर पेनक्रियाटिकोड्यूडनल, लोअर हाफ को इंफीरियर पेनक्रियाटिकोड्यूडनल. द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट अपर हाफ जो है वो सुपीरियर पेनक्रियाटिकोड्यूडनल आर्टरी से सप्लाई हो रहा है, जो किसकी ब्रांच है, जो गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी की ब्रांच है. और लोअर हाफ जो इंफीरियर पेनक्रियाटिकोड्यूडनल आर्टरी से सप्लाई हो रहा है वो किसकी ब्रांच है, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है. एंड दीज आर द MCQ पॉइंट्स. ठीक है, इनकी भी कि किसकी ब्रांच है, दीज आर इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट ड्यूोडेनम, ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था. ठीक है, अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो हमें मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा कि ड्यूोडेनम का जो है वो स्ट्रक्चर किस तरह से होता है. कि ये उन्होंने एक C शेप्ड हमें ड्यूोडेनम जो है वो दिखा दिया. ठीक है, अब ड्यूोडेनम को अगर हम देखें, ठीक है, तो ये ड्यूोडेनम जो है देखिए किस तरह नज़र ही आ रहा है, C शेप्ड है. ठीक है, अलॉन्ग द ये देखें, ये इंफीरियर पेनक्रियाटिको ड्यूोडेनल आर्टरी जो है देखिए वो इसको सप्लाई करी है इसके लोअर पार्ट को. ठीक है, और ये जो है दूसरा, और इस तरफ जो है वो एंटीरियर पेनक्रियाटिको ड्यूोडेनल आर्टरी है. ठीक है, एंटीरियर इंफीरियर पेनक्रियाटिको ड्यूोडेनल आर्टरी. ठीक है, और ये मेन गैस्ट्रोड्यूोडेनल आर्टरी आ रही है ऊपर से. ठीक है, और ये जो है ये सुपीरियर पेनक्रियाटिको ड्यूोडेनल आर्टरी है. ठीक है, सो दिस इज C शेप ड्यूोडेनम, ठीक है, जो कि उन्होंने शो कर दिया आपको. ठीक है, और ड्यूोडेनम जो है ठीक है उसके C शेप ड्यूोडेनम के अंदर अगर हम देखें तो ये देखें ये क्या है, हेड ऑफ पेनक्रियाज है. ठीक है, और हेड ऑफ पेनक्रियाज के बाद ये नेक ऑफ पेनक्रियाज है. ठीक है, और ये बॉडी ऑफ टेल ऑफ पेनक्रियाज होता है. ठीक है, और ये आगे हमारे पास क्या पड़ी हुई है, स्प्लीन पड़ी हुई है. सही है, और ये पीछे से क्या था, ये हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा थी, इससे हमारे पास सीलिएक ट्रंक निकली है और वहाँ उसकी ब्रांचेस जो है वो डिस्कस हुई हुई हैं. सो दिस इज़ अबाउट ड्यूोडेनम. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज जेजुनम एंड आइलियम. अब जेजुनम और आइलियम जो है देखिए ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है वो MCQ पॉइंट्स हैं देखिए इसके अंदर. और वो क्या है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है. जो जेजुनम होती है जहाँ पर ड्यूोडेनम एंड होगी, ठीक है, ड्यूोडेनोजेजुनल फ्लेक्चर के ऊपर, वहाँ से जेजुनम स्टार्ट होती है. ठीक है, ये थिक वॉल्ड होती है, रेडिश इन कलर होती है एज़ कम्पेयर टू आइलियम. ठीक है, तो पहला डिफरेंस क्या हो गया कि जेजुनम जो है इट इज़ थिक वॉल्ड एंड इट इज़ रेडिश इन कलर एज़ कम्पेयर टू आइलियम. कॉइल्स ऑफ द आइलियम जो होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं लोअर राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी और एंड होते हैं कहाँ पर, इलियोसिकल जंक्शन में. ठीक है, ब्लड सप्लाई क्या है, ब्रांचेस ऑफ द सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी एनास्टोमोज विद वन अनदर, और वेन्स जो होती हैं वो ड्रेन करती हैं इनटू मेजेंटेरिक वेन.
ठीक है। नर्व सप्लाई, सिंपैथेटिक एंड वेगस नर्व जो है वो अराइज करती हैं फ्रॉम द मेसेंटेरिक प्लेक्सस और उसको सप्लाई करती हैं। अगेन वेगस नर्व जो है इसकी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई और सिंपैथेटिक नर्व जो है देखिए वो हमारी आ जाती हैं और वो इसको सप्लाई करती हैं जो है इसकी जुजनम और आइलियम की सप्लाई। अब जो MCQ पॉइंट हमारे पास ज़्यादातर रिपीट हो रहा है अकॉर्डिंग टू जुजनम एंड आइलियम, दिस इज, ठीक है, वो हमें एक MCQ देते हैं लेकिन उसमें हमें वो कहते हैं कि थिक मेजेंट्री, ठीक है, अगर वो कहें थिक मेजेंट्री है और मोर फैट है, ठीक है, और साथ में हमें कह दें शॉर्ट वेजा रेक्टा, शॉर्ट वाजा रेक्टा, तो ये किस में होता है, थिक मेजेंट्री, देखिए थिक फैट और शॉर्ट वेजा रेक्टा जो होता है वो आइलियम के फीचर्स होते हैं, ठीक है। जबकि जो जिजनम होता है उसमें क्या होता है, लेस मेजेंट्री होती है, लेस फैट होता है और लॉन्ग वाजा रेक्टा जो है देखिए वो प्रेजेंट होते हैं जिजनम के अंदर। So these are the MCQ points that are related to jejunum and ileum. So that's all about small intestine. I hope this will be clear now. Thank you very much.